मारी जाऊं चमके ये दरबार मैं मारी जाऊं सिंहासन पे बैठी है कहीं साफ करती है सिंहासन पे बैठी है कहीं साफ करती है राजा की सुनती है पुकार मैं मारी जाऊं चमके ये दरबार मैं मारी जाऊं सूरज चांद रहेगा राजमाता का नाम रहेगा सूरज चांद रहेगा राजमाता का नाम रहेगा खुशियाँ मनाऊंगी हजार मैं मारी जाऊं मेवारी जाऊं राजमाता की जय हो राजमाता की जय हो राजमाता की जय हो सिपाही जी राजमाता इन कंचनियों को 5-5 अशर दिया और एक साड़ियां देकर इन्हें रुखसत कर दिया जैसी आज्ञा राजमाता। चलो कंचनियों एक एक बारी बारी करके राजमाता के आदाब अर्ज कीजिए और अपना अपना इनाम लेकर राज दरबार से रुखसत हो जाए। बेटा जो कहिए माते। ये बताइए हमारी प्रजा का क्या समाचार? आपके शासन काल से इस हीरागढ़ की प्रजा अति प्रसन्न है माते। किसी प्रजा को दुख और तकलीफ
नहीं है बेटा। बेटा ऐसा ही होना चाहिए। हमारी प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन बेटा आज काफी दिन हो चुके हैं, लेकिन शिवा शहर का कोई समाचार नहीं मिला। इसलिए तुम सेनापति अमर सिंह को राज दरबार में तत्काल बुलाया जाए। चौकिया मत सिपाही, है सिपाही यारो। सिपाही सेनापति अमर सिंह को फोन कर दो और बोलिए कि राजमाता राज दरबार में तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही है। शीघ्र राज दरबार कर हाजिर। साहब का नंबर लाओ। अरे नंबर तो यार तुमको लिख कर दिया था ना। हमका कब दियो यार। देखिए अपने पॉकेट के अंदर। मजाक न करो यार। मजाक आप भौजाई लागा। ये तरह तुम्हार मेहरारू कहिस कि हम दई दिन हम जान नहीं पाओ। हैं? और इतना तुम कहा तो कब जी हो यार। एकदम बहोसे रहा था पाया। यार चलो उल्टा सीधा मिलाई तुहरे घर का जाई और का हो। लगाओ कब तक कुछ जापे करिए। अगर तुम्हार मेहरारू उठा ली कम से कम 2 घंटा बतला। हमारा मेहरारू का उठाए हमें घर में मोबाइल नहीं। यार तो मोबाइले तक जाए यार तुम्हार मेहरारू तक जाए। टवरे नहीं यार। 3 खूंटी हो तो काम हो, या को खूंटी नहीं। खूंटी ना हो कोनो खूंटे पकड़ो। पकड़ाई खूंटा पकड़ा दे पूर्व नाइन में 3 खूंटी पकड़ ली थी। पकड़े गाय घंटा यात्री कृपया ध्यान दें। गाड़ी संख्या 05311 0535 वाराणसी से चलकर रावली के रास्ते दिल्ली को जाने वाली पद्मावत एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 7:25 पे जा रही है। यात्रीगण से अनुरोध है कि अपना अपना सामान पकड़ के रखें। धन्यवाद। तेरी माँ का फोन मारू। क्या बोल रहे हैं? लगाया कहाँ का निकल कर रेलवे स्टेशन का। बोल रहा यात्रीगण कृपया ध्यान दे अपना सामान पकड़ कर बैठे। हाँ सामान का बहुत चोरी हुआ था। क्या बोल रहे हैं? रुक जा यार। इस गाने को रिंगटोन बनाने के लिए 2 दबाएं। ये काला चून लाग घकाओ। कहाँ का लगा इस हुआ गाने था? को अनबन नंबर मिला रहा। हेलो। हेलो। हाँ कौन? मैं राज दरबार से मोहनोचवा सिपाही बोल रहा हूँ। आप कौन? सेनापति अमर सिंह। जैन साहब। जय हिंद। साहब आपको राजमाता किसी कारण पर दरबार में याद किए हैं। जितनी जल्द हो सके आप राज दरबार में आकर उपस्थित हो। कोई जरूरी काम? जी सर कोई जरूरी काम इसलिए आपको बुलाया गया है। ठीक है राजमाता से बोल दो मैं बहुत जल्द दरबार पहुंच रहा हूँ। ओके सर अपने सरकारी हेलीकॉप्टर से आइए बहुत जल्द बुलाया। ओके राजमाता जी सेनापति जी अपने सरकारी हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं। महाराज नहीं धराए गए पूर्व नारायण।
फरमाइए हुजूर, किस याद किया गया? अब आपसे आज मैंने तुम्हें कुछ जरूरी काम से बुलाया। क्या जरूरी काम है राजमाता? फरमाइए। सीमा पर क्या हो रहा बतलाओ तत्काल। सीमा पर क्या हो रहा बतलाओ तत्काल। सेना की कहिए खबर क्या है इस दम का। सेना की कहिए खबर क्या है इस दम का। हमारी सीमा सरहद का क्या समाचार है ये मैं जानना चाहिए। राजमाता, सीमा सुरक्षित है, दुश्मनों से कोई खतरा नहीं। हमारे शाहबाज सीमा पर मुस्तैद है, चौकसी बरती जा रही है, कहीं से खतरे के संकेत नहीं है। और सीमा पर है आपकी फौज खड़ी तैनात। सीमा पर है आपकी फौज खड़ी तैनात। और या करके मुझसे भिड़े किसकी है औकात। करके मुझसे भिड़े किसकी है औकात। राजमाता, जब तक मैं सीमा पर कार्यरत हूँ, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आज तक तुम्हारी बाजू की ताकत की वजह से इस हीरागढ़ की रियासत पे मैं अपना राज चलाती चली आई, लेकिन एक बात का मुझे गम है। किस बात का गम है? फरमाइए। तो ध्यान से सुनो। तीसरापन मेरा बीतने वाला है। तीसरा तीसरापन मेरा बीतने वाला है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। रात दिन मुझको चिंता रहती है, कुछ समझ में हमारे आती नहीं। रात दिन मुझको चिंता रहती है, कुछ समझ में हमारे आती नहीं।
जिसके कंधे पर दो दो औलादों का बल हो, उसे चिंता करने की जरूरत क्या है? अमर सिंह, इसी बात का तो मुझे गम है कि तूने मुझे 2 औलाद दिए। तो ध्यान से सुनिए। अमर सिंह करिए जरा विचार, अमर सिंह करिए जरा विचार, ताज पर किसका हो अधिकार। अमर सिंह करिए जरा विचार, अमर सिंह करिए जरा विचार, ताज पर किसका हो अधिकार। बेटा जौहर सिंह मेरा या नाहर सिंह बलवान, ताज पिन्हाऊं मैं किसे जो शासक बने महान। उपस्थित दोनों राजकुमार, उपस्थित दोनों राजकुमार, ताज पर किसका हो अधिकार। बेटा जौहर सिंह राया नाहर सिंह बलवान, ताज पिन्हाऊं मैं किसे जो शासक बने महान। उपस्थित दोनों राजकुमार, उपस्थित दोनों राजकुमार, ताज पर किसका हो अधिकार। अमर सिंह, इसी बात का मुझे गम रहता है कि ईश्वर ने मुझे 2 औलाद दिए हैं और दोनों सयाने हो चुके हैं। यही समझ में नहीं आता कि किस बच्चे को यहाँ का सम्राट बनाऊं और किसे यहाँ का महामंत्री बनाऊं। राजमाता, ये फैसला तो आप स्वयं कर सकती हैं, इसमें मेरी क्या आवश्यकता है? अमर सिंह, तुम ठीक कहते हो, लेकिन तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि तुम आज के सेनापति नहीं बल्कि मेरे स्वामी जी के जमाने के सेनापति, और मेरे स्वामी जी जो भी कार्य करते थे बगैर तुम्हारे सलाह के एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाते थे। जैसा तुम सलाह देते थे तुम्हारे सलाह के मुताबिक वो काम करते थे। इसलिए मेरा हुक्म है, तुम जैसा सलाह दोगे तुम्हारे सलाह के मुताबिक वैसा मैं भी करूंगा। राजमाता, कहीं मैं अपना फैसला सुनाऊं और आपके बच्चों के अंदर कोई ठेस पहुंचे? अमर सिंह, तुम फिक्र क्यों करते हो? मेरे दोनों बच्चे पढ़े लिखे और समझदार भी हैं। तुम जैसा फैसला करोगे तुम्हारे हुक्म का पालन होगा। तुम बेखौफ होकर बेनिडर होकर फैसला कीजिए, ये मेरा हुक्म है। राजमाता, ये तो आपकी महानता है जो हमें इस योग्य समझा। सेनापति, आप तो जानते हैं कि आप अभी पिताजी के रहने पर आप इस पद पे तैनात थे और पिताजी जो भी राज का कार्य करते थे बगैर आपके सलाह के नहीं करते थे, और उसी तरह माँ भी बगैर आपके सलाह के कोई यार अपना कदम आगे नहीं बढ़ाती। तो माँ ने तो अपना फैसला सुना दिया है, अब आप अपना फैसला सुनाइए कि आपका फैसला क्या है। और आप अच्छी तरह से ये भी जानते हैं
कि पिता के ना रहने के बाद ताज और तख्त का हक किसे होता है, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो फिर आप अपना फैसला सुनाइए कि आपका फैसला क्या है। बड़े राजकुमार, आपने ठीक कहा कि ताज और तख्त का हक किसका होता है, लेकिन अब हमें यह देखना है कि किसके अंदर कितनी बड़ी योग्यता है, समझदारी है। अब हमें यह देखना है, क्योंकि राजमाता ने यह फैसला मुझ पर छोड़ा है, तो हमें सोच समझकर फैसला करना होगा। तो फिर सुनाइए आपका फैसला कि आपका फैसला क्या है। रानी जी सुनिए मेरा विचार, रानी जी सुनिए मेरा विचार, ताज पर नाहर का अधिकार, रानी जी सुनिए मेरा विचार, ताज पर नाहर का अधिकार, छोटा बेटा आता धैर्यवान गुणवान, राजगद्दी पर बैठे तो मिले बड़ा सम्मान, रानी जी करिए नहीं अबा, ताज पर नाहर का अधिकार। राजा, आप अपने छोटे बेटे को यहाँ का शहंशाह बनाइए। रही बात मंत्री का पद, तो आप अपने बड़े बेटे को यहाँ का महामंत्री बना दीजिए। ऐसा करने से यहाँ की आवाम हमेशा खुशहाल होगी। चाचा जी, चाचा जी, आपने ये क्या किया? आप जानते हैं कि हमारे पिताजी के ना रहने के बाद ये ताज और तख्त का हक हमारे बड़े भाई का होता है, फिर भी आपने ये फैसला हमारे पक्ष में ले लिया। ऐसा कैसे? राजकुमार, बस यही एक काबिलियत है जो आप ने इतना उचित न्याय किया कि पिता के न रहने के बाद ताज और तख्त का हक बड़े बेटे का होता है, लेकिन आपके बड़े भाई के अंदर वो काबिलियत, वो बुद्धि, वो सहनशीलता नहीं है, ये राज चलाने योग्य नहीं है। सोचिए कि आप छोटे हैं, आपकी शादी हो गई, ईश्वर ने बहू की गोद में एक छोटा सा मुन्ना दे दिया। आपके बड़े भाई कुंवारे घूम रहे हैं, इनकी शादी क्यों नहीं हुई? सबसे पहले बड़े बेटे की शादी होती है, तब छोटे बेटे का नंबर आता है। महाराज ने आपकी शादी नाबालिग में क्यों रचाई? महाराज के सामने मजबूरी थी, इसलिए महाराज ने आपकी शादी रचाई। और आज आपके बड़े भाई लंबा तिलक लगाकर घूम रहे हैं, लोगों के दरवाजे पर बैठते हैं तो इंतजार करते हैं कि कब अंदर से बाहर आई एक झलक देख लो। ये आदत इनकी है। आपको बीच में बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। राजमाता, मैंने अपना फैसला सुना दिया।
अब आगे मर्जी आपकी है। आपके 2 बेटे हैं, आप जो चाहे सो करें, हमसे हमें कोई एतराज नहीं। महामंत्री चौहान। अमर सिंह, जाओ जाकर अपनी बंगले पे आराम कीजिए। जब भी मुझे जरूरत पड़ेगा मैं तुम्हें फिर जब किया राजा। बेटा जोकर सिंह, आज से तुम्हारा छोटा भाई नाहर सिंह यहाँ का सम्राट है। और बेटा आज से तुम यहाँ के महामंत्री हो। तुम्हारा फर्ज ये है कि अपने छोटे भाई के हुक्म का पालन करना और रियासत की देखभाल करना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। सिपाही, मेरे बड़े बेटे जौहर सिंह के साथ ड्यूटी अच्छी तरह से तुम ही निभाना। हमारी प्रजा में किसी को किसी प्रकार की तकलीफ न होने पाए, नहीं हो पाई, ये जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। जी राजा। और इसी जगह राज दरबार का मेन गेट बंद कर दो। जैसी आज्ञा राजमाता। ओ पाई जी, ओ पाई जी, होए थे गल सुनिया रे। ओ शास्त्री गल तुसी की हाल है यार? मनु तो ठीक हाल है यार, तोड़ा की हाल है यार? मैनू भी चंगा हाल है, तुसी कैसे था यार? हाँ मैं तो राज दरबार में था यार, लेकिन आप किधर थे यार? मैं तो महल में था यार। राज दरबार का हाल चाल दसो। राज दरबार का हाल चाल जानना चाहते हो? राज दरबार का हाल चाल तो बहुत गड़बड़ है। क्या हुआ? आज उल्टी गंगा बह गई। उल्टी गंगा? हाँ यार, हमें बात कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या? कि यानी पिता के न रहने के बाद ताज और तख्त बड़े बेटे का होना चाहिए,
लेकिन सेनापति के कहने से राजमाता ने अपने छोटे बेटे नाहर का राज तिलक कर दिया और बड़े बेटे को यहाँ का महामंत्री बना दिया, जबकि राज तिलक बड़े बेटे का होना चाहिए। यार ये बात हमें कुछ समझ में नहीं आ रही। तोरे समझ में नहीं आई, हमारे समझ में पूरी आएगी। हाँ तुम यही सोच रहे हो कि राजा छोटे बेटे को बनाएगा, बड़े बेटे को नहीं। हाँ अरे यार बड़का बेटवा राजा बने लाए कि हाई नहीं ना। हाँ है नहीं ना कहे। देखो घर में ब्याह तो बकाई लड़का के पहले होता है। हाँ हो तो है दोस्त। महाराज जब जिंदा रहे तो पहले छोटका बेटवा के ब्याह करी, हाँ। ओके मेहरारू आए गए, लड़का हो गए। हाँ एक सारे का मेहरारू देखे के रोजी नहीं हो। हमका लगा दे जिंदगी में होबो न करी। अब का हो यार, एके आदत सही नहीं दी यार। एके हमका लागत ये साल मेहरारू लाए कि हाई नहीं यार। काम मेहरारू लाग नहीं। हाँ लेकिन यार कौनो कमी रही तो हमसे सार बताओ। आओ का यार न बहुत बताओ, 24 घंटा तुम उसके साथ ही रहते हो। हमसे बताओ ते का अस्पताल दिखाई। हाँ अस्पताल तो कहियो जनम गाय भैंसी है। अरे इलाज कराओ इलाज कराए, लेकिन ये सार का वो हमसे संकटों में ए भाई। हाँ एके साथे रहा हमहू सुस्त हो जाए थे। हाँ मैं झाड़ पकड़ ली का। परसों होली में तुहार मेहरारू हमें आए लाए आई के हाय जगह रे कहे लाए के। हाँ यही से तुम्हार वाली हमें ले आई रही का हो। आओ का वही लाए के हो। तुहार वाली तो खुदे हमें लाए वाली आओ तो हमारा ला तो है जा। अयो तुम काहे लायक रहे तो हमें लाए ऊपर करी। हां तुम तो धुरी हुई क्या। आओ का हम रातों दिन हर वाही जोते। नहीं सोए न होली में जागत रहो। आओ का यार। अच्छा लेकिन एक बात है। हाँ छोटे बेटे को राजा बनाएगा, बड़का बेटवा खौरियान बहुत जोर होई। बहुत पक्का मुंह भौरा फूला रहा। कौनो बात हो तो हमसे तुमसे पक्का बताई। जरूर लग जाओ, देखो आने वाले हैं, आते हैं तो क्या बताते हैं, ज्यादा उनकी बुराई मत करो।
शिवाई ये हूँ हाँ जल्दी बाहर निकलियो हूँ हाँ हम लगे तुहार हराम खोर। शिवाही देखा तुम लोगों ने आज कि भरे दरबार में क्या से क्या हो गया। अबे हम दोनों भाई यही बतलाते रहे। क्या बातें कर रहे थे। एक बात हमका ये बताओ ये बुढ़िया तुहार सगी महतारी ना आए कहा यार। एक घंटा साले गाल पे रसीद कर दिया तो छट्टी का दूध निकल कर बाहर आ जाएगा। क्योंकि तुम्हारी माँ ने जैसा किया ऐसा किसी की माँ नहीं करेगी। बताओ और राजा तुमको बनना चाहिए राजा तुम्हारे छोटे भाई को बना दिया हा? वो भी सेनापति के कहने से। तुम्हारी माँ बगैर सेनापति के एक काम नहीं करती। कोई भी काम करना हो तो सेनापति से पूछती है। अरे यार सेनापति ड्यूटी करता है तनख्वाह लेता है फ्री के नहीं आता है? लेकिन तुहार महतारी बिना सेनापति के कहे कुछ करते नहीं। हमका लगा सेनापतिया तोहरे अम्मा का फंसा। भले हम फंसाए हैं। चलो कर। हरामजादे अगर तुम्हारा गंजा लफ्ज निकाला तो अलग से जुबान खींच लूंगा। फिर ऐसा क्यों? आखिर तुम्हारी माँ बगैर सेनापति के कोई काम नहीं करती। कुछ गड़बड़ी है पता करो इसका। शिवाई यही तो हम भी सोचते हैं। आज हमारी माँ ने ऐसा कदम क्यों उठा दिया। वो भी तुच्छ गुलाम के कहने पर आकर अरे ताज और तख्त का हक मेरा था। लेकिन राजगद्दी पे नाहर सिंह को बिठा दिया। वो भी शाला अमर सिंह के कहने पर। और अमर सिंह चाहता तो राजगद्दी पर मैं बैठता ताज और तख्त का मालिक मैं बनता। लेकिन उससे सारे राज को खमा दिया। शिवाई सबसे बड़ा रास्ते का रोड़ा सारा अमर सिंह है। अमर सिंह और कोई ऐसी तरकीब निकाल जिससे कि अमर सिंह मेरे रास्ते से शाह हो जाए। भाई तुम्हारा राजा बन गया है तरकीब कोई काम नहीं करेगी। तरकीब एक है कौनो कुआं में कूद के मर। सारा हराम और गंगा पुतिल जैसी बात कर रहा है। तो फिर शिवाही ये जब तक इस दुनिया में रहेगा ये कांटा बनकर साला हमारे पैर में चुभेगा। इसे रास्ते से हटा देना बेहतर है। इसे कोई तरकीब निकाल। आप निकालो हमें बस के। शिवाई मैंने सोच लिया है कि नाहर सिंह राजा तो बन गया नहीं लेकिन मैं इसे राज करने नहीं दूंगा। कैसे? और अमर सिंह को इस जग में चीरे नहीं दूंगा जब तक इन दोनों की जिंदगी को छीन नहीं लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। एक बात याद आ गई। जैसा कि तुम जानते हो कि हीरागढ़ और विजयगढ़ से बहुत पुरानी दुश्मनी है। वहां का जमींदार जसपाल सिंह हमारा बहुत पुराना दुश्मन है। और क्यों ना आज उसी दुश्मन से मिलते हैं और मिलकर हीरागढ़ पे आग करवा देते हैं और अमर सिंह को साले को मरवा देते हैं। अगर अमर सिंह मिल गया तो हमारे रास्ते का रोड़ा साफ हो जाएगा। तो आओ चलते हैं हम विजयगढ़ जसपाल सिंह के पास। अमर सिंह ने तेरी जिंदगी को अगर तबाह ना कर दिया तो हमारा नाम जौहर सिंह है। आओ चलते हैं हम विजय। देखे साले खौरहा का देखा सारे क्यों क्यों कितना लंबा प्लान बनाए। प्लान नहीं कि हम कोई प्लान बनाए। प्लान यार अब ये साला जो है सेनापति को
मिटवाएगा। हाँ और वो भी आजा बाबा के जमाने का दुश्मन जसपाल सिंह से। पक्का कट्टर दुश्मन। जौन इनके बाप महतारी का नहीं हुआ वो इनका हो। अब बोला एक बात और जान लो, हाँ सेनापति कोई मामूली इंसान नहीं है। मैं मूरी गाजर समझ। लोग बाग खाना खा दो, खाना खातो नहीं। हाँ वह सेब, संतरा, मौसमी, अनार, बादाम, पिस्ता, का पशु आहार खात। पशुहार का हुआ भैंसा। अबे आइटम पाइटम खाता है। आइटम जसपाल के धई दे वो नर्री पर लात फटफटाई है बच्चा। फटफटाई है। और एक बात सुन लो, का पहली बार जो है इन्होंने सेनापति के खिलाफ बात किया, बर्दाश्त किया। हाँ दोबारा ये साला कोई बात किया हाँ तो इनका सरों को हम दे रहा तो नहीं। एका सारे चोर का कोटे रात है यार। दोबारा कोई बात अगर किया ना हाँ तो इनकी मैया रहम करो थोड़ा बालों में खोला। की मैया महतारी मार लाल की हो दहिया, मार लाल की हो। और विश्वास ना हो कोई के दे, विश्वास ना हो कोई के देखो। अरे नसिया मोटाई के हो गईले। तेरे साले गिरगिट हरामखोर, क्या बातें कर रहा था? किसकी बातें हो रही थी? इनका यार सेनापति क्या बातें कर रहा था? मैं ये कह रहा था, आज तो तुम्हारे भाई को राजा बना दिया। दोबारा कोई बात तुम्हारे खिलाफ किया ना तो उनके नारी वाला मैं क्या फिर बोलिए। खराम जादे अगर दोबारा हमारे खिलाफ में चले तो काट कर फेंक दूंगा। बुलाओ उसे, बुलाओ उस हरामखोर को। ओए भाई जी, आओ। साले कमीने, कुत्ते ये क्या है? हराम हर कहाँ था रे? कहाँ था? ये क्या लेकर आया? अरे कमीने, हराम जादे सख्त अमर सिंह ने नाज को राजगद्दी पर बिठाया तो तुम साले कमीने खुशियां मना रहे थे। हराम जादे, मेरा दिल जल रहा था और तुम कमीने खुशियां मना रहे थे, तालियां बजा रहे थे। जिंदगी तबाह कर दूंगा। आज कहां से के खिलाफ चलोगे? हमें आंख दिखाते हो, आंखें निकाल लूंगा। याद रखना, अगर हमारे खिलाफ चलोगे तब भरे चौराहे पे खड़ा करा के सिर्फ तुमसे तालियां बजवाऊंगा। याद रखना। और तुम साले याद रखना मेरी बात को। आज तुम्हारा मेरे खिलाफ चले
तो साले ऐसी मार मारूंगा कि तुम दोनों अपनी पैदाइश को भूल जाओगे। इसे हमारे खिलाफ में नहीं चलना, नहीं, याद रखना, काट कर फेंक दूंगा। आओ मेरे साथ। ये साला बहुत तपा है यार। साला बोल रहा ऐसी मार मारूंगा कि अपनी पैदाइश भूल जाओगे। हाँ यार। हम पैदा कहाँ भवे भाई, हम खेते में जामे रहे ना, माँ बापा उचाल ला आओ का बथुई यही उचाल लाए। लेकिन एक बात है, हाँ साला बहुत तपा है, हमका लागत ये मिर्गी शरम पैदा भाई का है यार। वहाँ का लागत है यार, सार में सहा है यार। जैसे साल जेठ बैसाख में मिर्गी शरा तपा वही तरह ये तपा है। हाँ यार। कौन दिन पैदा भाई यार, नहीं जाने का एक पैदाइश वाले दिन खराब है। कौन दिन आया? इस हर एतवार का पैदा। गोली के चीटिया। अबे एतवार का कोर्ट कचहरी अदालत दफ्तर सब बंद रहा था। बंद रहा। हमका लागत है कि घर वाला दफ्तर खुला रहा था। अब खुला रहा तो मैं तो नहीं करिए वो खुला। लेकिन एक बात है, हाँ ज्यादा एक जन्म कुंडली खोदबो न करो। हाँ नहीं आएगा तो हमार तुम्हार मरण कुंडली खोद दे। हाँ यार। निकल चलो। और जावे कह मजा जावे, जाड़े कई मजा जाड़े माँ, जाड़े कई मजा। पहली नींद बूढ़ा तान कटाना, पहली नींद बूढ़ा तान कटाना, दूसरी नींद बूढ़ा हो गई लुटाना। जाए कई मजा। आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि मैं इसी विजयगढ़ का रहने वाला हूँ। हमारा नाम जमींदार जसपाल सिंह है। सिवाई जैसा कि तुम लोग ये अच्छी तरह से जानते हो कि हीरागढ़ का रहने वाला सम्राट जसवंत सिंह हमारी और उसकी बहुत पुरानी दुश्मनी चली आ रही है। लेकिन इस वक्त सम्राट जसवंत सिंह वो दुनिया में जिंदा नहीं है। उसकी पत्नी सोमावती सिंह वो बैठ करके सिंहासन पर अपनी हुकूमत चला रही है। हमने 2 बार चढ़ाई किया कि सम्राट जसवंत सिंह वह सेनापति सिंह को दुनिया से मिटा करके हम ये हीरागढ़ की रियासत को अपनी हिरासत में कर लेंगे। लेकिन सेनापति सिंह की वजह से आज तक हम अपने काम में कामयाबी नहीं पाई। लेकिन सिपाही हम चैन से नहीं बैठेंगे, हम मौके का इंतजार करते हैं। जिस दिन मुझे मौका मिल गया मैं सेनापति सिंह को दुनिया से मिटा दूंगा और अमर सिंह को मिटाने के बाद एक दिन ये हीरागढ़ की रियासत को हम अपने हिरासत में कर लेंगे। तुम लोग अपनी ड्यूटी पे तैनात रहो। काश अगर कोई भी गरीब मोहताज यतीम हमारी हवेली की तरफ आता है तो वो खाली हाथ वापस जाने ना पाए।
कौन? जौहर से आज हमारी हवेली पर आए हो? तुमने जरा सा हमारा खौफ नहीं खाया? तो कैसे आना हुआ है जौहर से? कहो बात सच सच बता, वो छुपा वो नहीं। एक दुश्मन की चौखट पे आते हुए खौफ खाया नहीं, खौफ खाया नहीं। दुश्मन की चौखट पे आते हुए खौफ खाया नहीं, खौफ खाया नहीं। जौहर सिंह, जब तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि आज से नहीं बल्कि तुम्हारे पिताजी के जमाने से हमारी और तुम्हारी दुश्मनी चली आ रही है, तो आज हमारी हवेली पर आने के लिए तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई? जसपाल सिंह, मैं यहाँ दुश्मनी अदा करने नहीं आया हूँ। मैं आज कुछ खास काम से आया हूँ, क्योंकि इस वक्त तो हम लोग बिल्कुल टूट चुके हैं और इसीलिए आज यहाँ तक हमारे कदम पड़ ही गए। तुम्हारे आने का मतलब क्या है? क्या कहूँ, इस समय कुछ कहा नहीं जा रहा है कि इस वक्त का क्या कहूँ आपसे। साफ साफ बोलो। तो क्या कहूँ आपसे मैं इस घड़ी, क्या कहूँ आपसे। क्या कहूँ आपसे मैं इस घड़ी, कुछ भी मुझसे कहा जाता नहीं। राजगद्दी भी मुझको मिली है नहीं, रास्ता कोई दूजा सुहाता नहीं। इस समय हम लोग को सिर्फ कोई रास्ता नहीं सुहा रहा है कि क्या करें और क्या ना करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जौहर सिंह, तुम्हारी बात हमारे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। जैसा कि जानते हो कि मेरे पिताजी इस दुनिया में, मेरी माँ सिंहासन पर और मेरी माँ ने सेनापति अमर सिंह के कहने पे आकर हमारे छोटे भाई नाहर सिंह को राजगद्दी पर बिठा दिया। ताज और तख्त का मालिक हमारे छोटे भाई नाहर सिंह को बना और मुझे मंत्री का पद दे दिया। अब ये सोचे कि पिता के ना रहने के बाद ताज और तख्त का हक किसे होता है। एक बात ये बताओ, ये तुम्हारी सगी माँ नहीं है क्या? जसपाल से वो मेरी सगी माँ, और इतना ही नहीं हमें बहुत प्यार भी करती है। लेकिन आज ना मालूम कैसे सेनापति अमर सिंह के कहने पे आकर हमारी माँ ने ऐसे कदम उठा दिया। शिवाई, मान लीजिए कि सेनापति अमर सिंह वो लाख कह रहा था, लेकिन वो इनकी माँ है, इनकी माँ को सोचना चाहिए। तो अब तुम चाहते क्या हो? देखिए, मैं चाहता यही हूँ कि अमर सिंह मेरे रास्ते का रोड़ा है और तुम अपनी पूरी फौज लेकर हमारे हीरागढ़ पे चढ़ाई कर दो और सेनापति अमर सिंह को सीमा पे मिटा दो।
अगर अमर सिंह मिट गया तो हमारे रास्ते का रोड़ा साफ हो जाएगा। जौहर से तुम अपने रास्ते से सेनापति अमर सिंह को हटाना चाहते हो। मान लीजिए कि तुम्हारे कहने से हमने सेनापति अमर सिंह को तुम्हारे रास्ते से हटा दिया, तो इसमें हमारा फायदा क्या है? क्या फायदा है? साले अगर बदजुबानी करने की कोशिश किया तो बंधवा के किसी पेड़ में 20 लट्ठा मारूंगा। साले हीरा घर वापस नहीं जा सकते। वो लगा सिपाही थोड़ा बोल गया, इसे संभाल कर रखो। देखिए दुनिया फायदे के लिए ही मरती है जसपाल सिंह। फायदा होगा जिस वक्त अमर सिंह को तुम मिटा दो, माँ पे रियासत से तुम्हें एक हिस्सा दे दूंगा। सच कह रहे हो? मैं वादा करता हूँ अमर सिंह को मिटाना तुम्हारा काम है, और मैं अपने रियासत से एक हिस्सा दे दिया। तो फिर ये समझ लीजिए कि सेनापति अमर सिंह तुम्हारे रास्ते से हट गए। तब ठीक है, लेकिन एक बात सुनो, ये राज ही रहना चाहिए, क्योंकि ये बात सिर्फ 6 लोगों के अंदर है, तो 6वें तक 7वें तक जाना नहीं चाहिए कि काम किसे करवाया है और तुमने किया है। जौहर से इसमें परेशान होने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। ये जसपाल से अपनी गर्दन तो कटा देगा, लेकिन इस बात को किसी से नहीं तो कहो। ठीक है, अपने जुबान को तुम अटल रखना, जुबान नहीं खोलना, चाहे लाख कुछ भी हो जाए। तुम जाकर राजमहल में ओए मिस्टर, तुम्हारे मालिक गए, तुम यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? तुम्हार जमीन गरवा थे का। अरे जाए रहे नहीं हम पड़ाव दावे छोरो आई नहीं। तो जाओ ना। लेकिन बड़ा नाम सुन के आए रहे कि लंबरदार ऐसे हैं, लंबरदार वैसे हैं, लेकिन ही आए पर एक चाहो का न पूछो। चाय की बात कर रहे हो? देखो तुम हमारे दुश्मन के आदमी हो, इसलिए हमने तुम्हें चाय के लिए नहीं पूछा। लोग बात तो कहते रहे कि दुश्मनों को चाय पियाए महाराज। अरे यार ये छोटी मोटी बातें कर रहे हो। ए सिपाही, इसे ले जाओ कमरे के अंदर और इसे चाय पानी नाश्ते करा करके उसके बाद हीरागढ़ भेजो। कहे से पियायो तो कहा पियायो, एक पहले पूछबे ना भयो। जाने तोरे 5 रुपया के चाय का नहीं पूछे, 5 रुपया के चाय में परब तो 5 लाख के नुकसान हो जाएगा। क्या 5 लाख का नुकसान? कहे हमको हल्के में ले रहे हो का? नहीं, वो तो तुम्हारी पोजीशन देखकर मैं समझ गया। पोजीशन पर न जाओ, बहुत बड़ा आदमी हूँ। अच्छा, मुकेश अंबानी हरे हमारे रिश्तेदार हैं। हाँ तोहरे अम्मा के बहनोई है, वही तरह बतलाएंगे हो। तुम्हारे रुकने का मतलब क्या है? रुकने का कारण ये है कि अब आप चढ़ाई करोगे, भाई, सेनापति को मिटाओगे। हमने सेनापति को मिटाने के लिए जौहर सिंह से वादा कर लिया। इन्हें सबके माथे ये दूजने तो ठीक ठाक है, ये तो सतवासे हैं। जत्ते बहादुर हम जानी जिनके ढांचे बतावा थे। ठीक है, आप सेनापति को मिटाने आओगे, लेकिन हो सकता है उधर से राजमाता हम हो के लड़े का भेज दिए। यानी तुम भी उधर से आओगे? तो हमका चिल्लियो, हमका कुछ न कहो। नहीं, हमारा 18 मेहरारू बर्बाद हुई। अरे तो एक घुमायू सकत हो, जरूरी चिल्लियो, हमका कुछ न कहो। ठीक है, 45 लड़का है, 45 लड़का। अभी एक कम है साले, 40 पूरे करो। प्रयास में लगे हैं। ले लगे रहो, ऊपर वाला अगर चाहेगा तो कामयाबी भी तुम्हें मिल जाएगी। देखो जाना था यार। अच्छा 2-4 लड़के तो लाला बाजार में भी है।
ठीक है, हमका चीन लियो भाई। लेकिन तुम भी हमारे सिपाहियों को पहचान लो, इनके ऊपर वार नहीं करना। ये ऐसे डिजाइन के हैं कि इनका ये भरी महफिल में रहे चीन लियो। और तुमका जो है न चीनब, तुमका तो हम चीन लियो। तुम्हारा चेहरा हमारे लौंडन के हाथ में। क्या? इन्हीं का एक लौंडा है 39वां वाला। लेकिन बेटा तुमको मैंने चीन लिया, मौका हो तुम इनका चीन। सिपाही, आज मुझे जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ गया। जय बाबू साहब। मौका अच्छा है, इसी वक्त सब लोग तैयारी करो और चलकर सीमा पर अमर सिंह जहाँ कहीं भी मिलता है उसका नाम और निशान उसी जगह पे मिटा दो। जब सेनापति अमर सिंह दुनिया में जिंदा नहीं रहेगा तो ये जौहर से एक दिन अपने भाई नाहर सिंह को मिटा देगा। और मिटाने के बाद ये हुकूमत की बागडोर इसके हाथ में होगी। क्यों नहीं? और जिस दिन मुझे मौका मिल गया मैं जौहर सिंह को भी नहीं छोड़ूंगा। एक दिन जौहर सिंह को मिटाने के बाद ये हीरागढ़ की रियासत को हम अपने हिरासत में कर लेंगे। बहुत अच्छी बात। चलो इसी वक्त सीमा पर चलने की तैयारी करो। चलिए बाबू साहब। चलते चलते कहना क्या है? क्या कहना है बेटुआ? तो मास्टर साहब कहना क्या है? एक बात मेरी सजनी, एक बात मेरी सजनी, गठिया लो चुनरिया में, बात मेरी सजनी, एक बात मेरी सजनी, गठिया लो चुनरिया में। भैया बहुत गजब हो गया है भैया। तुम आज भारी गजब हो गया साहजी, आज भारी। आज भारी गजब हो गया साहजी, खड़ा सर है चले तो जसपाल है, सैनिकों से है पैगाम आया यहाँ, बन गया हम सबों का पुकार है। विजयगढ़ का जमींदार जसपाल सिंह अपनी पूरी फौज लेकर हमारे हीरागढ़ पे चढ़ाई कर दिया है भैया। अब क्या होगा? अनर्थ होने वाला है। सोचिए बड़े भैया एक ऐसी सुनाई खबर, बड़े भैया सुनाई खबर, काम करती नहीं है हमारी अकल। कल ही राजा बना अब मुसीबत पड़ी, सुन समाचार मैं हो रहा हूँ निकल। बड़े भैया हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कल ही मेरे सिर पे ताज रखा गया और आज ये मुसीबत आ गई।
मैं करूं क्या करूं? तैयार हूं। अफसोस की बात यह है कि सेनापति अमर सिंह इस सीमा पे नहीं है, क्योंकि मां ने उसे छुट्टी दी है, वो इस वक्त अपने बंगले पर। इसे भैया तत्काल उसे बुलाकर सीमा पर भेजिए, नहीं दुश्मन मौके का फायदा उठा लेगा, अनर्थ हो जाएगा भैया। ठीक कह रहे हो, इसलिए इसी वक्त सेनापति अमर सिंह को रात दरबार बुलाएगा। सिपाही जाओ सेनापति अमर सिंह को हाजिर करो। ये क्या देख रहा हूं? दरबार में मायूसियत छाई है। बात क्या है महाराज बतलाइए, बात क्या है? महाराज बतलाइए, कैसी आई मुसीबत है इस घड़ी? बोलिए बोलिए कुछ न मत बोलिए, कैसी चिंता की ऐसी लकीरें पड़ी? ये उदासी और खामोशी का कारण जानना चाहता हूँ। आप इतना मायूस क्यों हो? अमर सिंह, अगर मेरी उदासी और खामोशी का कारण जानना चाहते हो बेशक तो मैं जानना आपसे बतलाऊंगा। हूँ। आया सरहद से पैगाम सेनापति, विजयगढ़ का जमींदार जसपाल है। राज्य पर उसने अपनी चढ़ाई किया, हम सभी का बना आज भोकाल है। महाराज, आप जज्बात पीछे खप खा गए। जब तक ये अमर सिंह है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जसपाल सिंह के अंदर इतनी बड़ी हिम्मत नहीं जो हीरागढ़ पर अपना अधिकार जमा करे। आप चिंता न करिए महाराज, फौज सीमा पर लेकर अभी जा रहा, कैद करना उस ठाकुर जसपाल को, कैद करना उस ठाकुर जसपाल को। पता पारा ये सेना सीमा पर लेकर अभी जा रहा, अभी जा रहा। कैद कर लाओ उस ठाकुर जसपाल, कैद कर लाओ उस ठाकुर जसपाल। पक्का पादा ये सेना अगर आप हुक्म दें तो जसपाल सिंह का नाम निशान सीमा पर मिला। नहीं अमर सिंह, तुम उसे सीमा सरहद पर
जान से नहीं मारोगे, उसे गिरफ्तार करके मेरे पास लेकर आना, क्योंकि जो भी सजा देना होगा हम उसे अपने हाथों से सजा देंगे। क्या महाराज, हमें तो अफसोस इस बात का है कि जो इंसान 2 बार पीठ दिखाकर पैदा हो, दोबारा इसके अंदर इतनी बड़ी हिम्मत कहां से पैदा हो गई। हमें तो शक है महाराज कि कोई ऐसा कीड़ा है हीरागढ़ के अंदर जो यहाँ की बात विजयगढ़ पहुंचाता है, और सबसे बड़ा वही